एक्ने से बचना ज़रूरी है, यानी कि स्किन की सफाई करना ज़रूरी है। अगर आप हर रोज़ इतना ज़्यादा स्क्रब करोगे तो आपकी स्किन जो है वो ढीली पड़ने लग जाएगी। बालों को सबसे इम्पॉर्टेंट है साफ़ रखना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सागरिका भट्टाचार्य। एक बार फिर हाजिर हूं वेलनेस और ब्यूटी के इस खास एपिसोड के साथ। गर्मियां आ चुकी हैं और इसी के साथ प्रॉब्लम्स भी लेकर आई है। राइट फ्रॉम योर स्किन टू योर हेयर, रूटीन क्या होना चाहिए, रिजीम क्या होना चाहिए और वेलनेस के क्या उपाय होने चाहिए, ये बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर भारती तनेजा, द ब्यूटी एक्सपर्ट। हाय डॉक्टर जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड यू ग्लो एज यूजुअल, यू आर एवरग्रीन। थैंक यू, यू आर ग्रोइंग सो मच। नो आई एम स्टिल स्टार्टिंग ऑन द सेम पाथ। वेल भारती जी, गर्मियाँ आ चुकी हैं, पसीना से लेकर हर तरह की दिक्कतें हम लोगों को आनी शुरू हो जाती हैं। सो व्हाट शुड बी द रिजीम जो शुरुआत से मतलब दिन से शुरू हो और शाम तक चले, ये टिप्स हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप बताएं। गर्मियों में पसीना बहुत आता है जी, तो पसीने से बहुत सारी परेशानी होती है, जैसे कि पिंपल्स की परेशानी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे ही पसीना आएगा आपके जो पोर्स हैं वो ऑयल पसीना सब उसके अंदर भर जाता है और बहुत सारी मिट्टी जो है वो तो धूल मिट्टी तो है ही, और उससे बनते हैं ब्लैक हेड्स और ब्लैक हेड्स बनते हैं फिर एक्ने। तो एक्ने से बचना ज़रूरी है, यानी कि स्किन की सफाई करना ज़रूरी है। तो स्किन को साफ़ करने के लिए शुरुआत तो सुबह से ही होगी। तो सुबह सुबह आप जब भी नहाते हैं तो नहाने वक्त अगर आप एक स्क्रब इस्तेमाल कर लें तो बहुत ही अच्छा रहता है। स्क्रब से क्या है, जितने भी आपके पोर्स हैं वो एकदम से खुल जाते हैं और पूरा का पूरा जितना भी उसकी सी गंदगी है ना वो बाहर निकल जाती है। तो अगर हम हर रोज़ स्क्रब कर रहे हैं तो ये भी ध्यान रखना है कि कुछ सेकंड्स के लिए करना है, मिनटों के लिए नहीं, कुछ सेकंड्स के लिए। और घरेलू स्क्रब बता दो। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ मैं पूछूंगी, कुछ मिनटों के लिए नहीं, कुछ सेकंड्स के लिए, ये क्या है? ये तो दिस इज समथिंग व्हिच आई वांट टू नो, क्योंकि मैं कई बार करती हूँ तो घंटों, मतलब घंटों नहीं, 2-3 मिनट तक करती रहती हूँ। अगर आप हर रोज़ इतना ज़्यादा स्क्रब करोगे तो आपकी स्किन जो है वो ढीली पड़ने लग जाएगी। तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि आप हफ्ते 10 दिन में एक बार स्क्रब कीजिए, लेकिन मैं बोलती हूँ हर रोज़ कीजिए, क्योंकि कुछ सेकंड्स के लिए अगर हम हर रोज़ स्क्रब कर लेते हैं तो स्किन हमेशा ही नीट क्लीन बनी रहती है। एंड बिलीव मी, आप फेशियल कराने जाओगे कभी आपको ब्लैक हेड्स निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ब्लैक हेड्स होंगे ही नहीं। और अगर आपकी स्किन ऑयली है और ब्लैक हेड्स होने के चांसेस नज़र आते हैं और एक्ने के चांसेस नज़र आते हैं, एक्ने अगर आपके नहीं है तो एक्ने आएंगे ही नहीं, क्योंकि आप हर रोज़ बढ़िया से सफाई कर लोगे। तो उसके लिए कुछ सेकंड्स आपने 10 to 20 सेकंड्स तक आप स्क्रब कर सकते हो, और घर में खुद भी स्क्रब बना सकते हो। आपके घर में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी दालें हैं, तो आप सारी दालें ले सकते हो, जितनी भी 4-5 दालें जितनी भी हैं उनको ले लीजिए, उनको पीस लीजिए, और आप उसको पीस के एक डिब्बा बना के अपने बाथरूम में जहाँ आप नहाते हो, उस पर नहाने का सोप रखते हो ना, बस वहाँ रख लीजिए। आप चाहें तो कोई अच्छा सा स्किन टोनर ले सकते हो उसमें मिलाने के लिए, नहीं तो एलोवेरा ले लीजिए। अगर आपके घर में एलोवेरा लगा, आजकल सबके घरों में रहता है ना, तो एलोवेरा ले लीजिए। और बस एक याद रखिए, एलोवेरा यूज़ करना है तो एलोवेरा को लेके आप उसको नीचे से टेढ़ा काट के थोड़ी देर रख दीजिए। रखने के बाद उसमें पीला से एक देखेंगे, एक पीला से लिक्विड निकलेगा, जस्ट थ्रो इट आउट। उसको साफ़ करके उसके अंदर से जेल निकाल के रख लीजिए। हर रोज़ आप उसमें से थोड़ा सा जेल लीजिए, अपना स्क्रब लीजिए। स्क्रब बनाते वक्त ये दालें जो है ना, उनके अंदर थोड़ा सा चंदन पाउडर डाल लेंगे तो स्क्रब बहुत अच्छा बन जाता है। जितने दालों का आपका पाउडर है उतना ही आपने उसके हिसाब से आधा आपने मुल्तानी मिट्टी और आधा उसमें चंदन पाउडर मिक्स कर लेना है। थोड़ी सी तुलसी डाल सकते हैं, थोड़ा सा आप सैफ़रॉन यानी कि केसर डाल सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं। तो हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक है, तो जिनके पिंपल्स निकलने के चांसेस हैं वो होंगे ही नहीं, क्योंकि एंटीसेप्टिक चीज़ आप हर रोज़ यूज़ कर रहे हो विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। तो आप ज़रा सा स्क्रब लीजिए, एलोवेरा का जूस डाल लीजिए, उसमें जेल डाल लीजिए और फेस पे कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रब कर लीजिए। तो बस नहाने में साबुन नहीं लगाना, इसको इस्तेमाल करना है, आपकी स्किन बहुत ही खूबसूरत बनी रहेगी। तो ये तो हमारी, मतलब इसको कहते हैं ना कि घर में बैठे घरेलू नुस्खे ऐसे मिल गए हमें कि कुछ और सोचें, कोई और प्रोडक्ट्स यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्क्रब। और अगर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है तो बाज़ार में आजकल इतने अच्छे अच्छे स्क्रब्स मिलते हैं, यू कैन यूज़ दैट। पर मुझे लगता है घर में अगर हम अच्छी अच्छी चीज़ें इस्तेमाल कर लें तो वाई नॉट। हाँ, गोरा होना है तो इसमें एक चीज़ आप और ऐड कर सकते हैं जी, वो है कॉफ़ी। गोरे के लिए कॉफ़ी? यस, ये नहीं पता था। थोड़ी सी कॉफ़ी ऐड कर लीजिए, तो उसको कॉफ़ी को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन गोरी भी हो जाती है। हल्दी से गोरी होती है, केसर से गोरी होती है, कॉफ़ी से भी गोरी होती है। तो ये भी रिजीम हमें ऐसा अपनाना चाहिए कि आप सुबह से ही शुरू करें, राइट? जैसे कहते हैं ना कि आप खाली पेट
अगर नींबू का नींबू पानी पीना, हाँ। दैट इज ज़ीरा पानी भी पी सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। उससे आप अपने को थोड़ा सा स्लिम डाउन भी कर सकते हैं। ज़ीरा पानी पी लीजिए हर रोज़ सुबह उठते, और ज़ीरा पानी में थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए, तो दैट इज़ ऑलवेज गुड। थोड़ा सा वार्म होगा तो बहुत अच्छा है। वैसे एक और टिप भी है, अब ज़ीरा पानी से पहले भी इफ़ इज़ पॉसिबल, थोड़ा मुश्किल होता है, एप्पल साइडर विनेगर जो होता है, अब तो हर जगह मिलता है एप्पल साइडर विनेगर। उसका शीशी का एक ढक्कन बस अपने पानी में डालिए, हल्का सा गर्म पानी डाल लीजिए और वो सुबह पी लीजिए, तो आपको स्लिम करने में बहुत फ़ायदा देता है। खाली पेट। खाली सो ये सबसे बढ़िया टिप रही हमारी, जहाँ पे हम स्किन की बात कर रहे थे, तो आपको पूरा बॉडी टोनर की बात यहाँ पर हो गई है, जहाँ सुबह अगर आप उठ के एप्पल साइडर विनेगर भी लें, उसके बाद जीरा पानी लेने की जरूरत है। हाँ, पी सकते हैं, मैं पी तो सकते पीती हैं। ओके, तभी है, यही है राज इसके पीछे का, इस ग्लोइंग फेस का। वेल, चलिए ये तो बात हो गई हमारी रेगुलर रूटीन विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग। नाउ इन द आफ्टरनून कई बार ऐसा होता है कि आप अगर ऑफिस वर्क में हैं तो ऑब्वियसली लाइट मेकअप हर कोई यूज करता है, क्रैकिंग शुरू हो जाती है, कई बार आपको शाम को जाना भी होता है कहीं पे, यू आर नॉट एबल टू मेंटेन दैट, उसके लिए क्या करें? मॉर्निंग में इसके बाद जब भी आपने नहाने के बाद कोई ना कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाना ज़रूरी है। और मॉइस्चराइज़र जो लगाए वो SPF वाला लगा लीजिए, ताकि आपका सनस्क्रीन भी हो गई, प्रोटेक्शन भी हो गई, तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी। तो पहले एक बार अगर हो सके तो कोई टॉनिक हेयर टोनर जो है वो सुबह या शाम जब भी आप चाहें कर सकते हैं यूज़, एक बार ज़रूर स्प्रे करना है। और उसके बाद कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम, मॉइस्चराइज़र भी हो गया, और प्रोटेक्शन के लिए आपने SPF वाली लगा ली, तो स्किन प्रोटेक्शन भी होगी। आप चाहे तो अगर आपकी स्किन बहुत ही ऑयली है तो जेल भी यूज़ कर सकते हैं, मॉइस्चराइजिंग जेल जो होते हैं वो भी सारे SPF वाले आजकल अवेलेबल हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका क्लेंजिंग हो गया, मॉइस्चराइजिंग हो गया, टोनिंग हो गया, एंड सन प्रोटेक्शन हो गया। अब जो इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हम स्किन रिजीम की बात करें तो रात को फेस को क्लीन करके कोई ना कोई नॉरिशिंग चीज़ लगाना ज़रूरी है। आजकल इतनी अच्छी अच्छी क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं। वैसे अगर मार्केट की कोई चीज़ ना लगाना चाहे तो देसी घी भी लगा सकते हैं, उससे भी मसाज कर सकते हैं। मैं इनफैक्ट पूछने ही वाली थी कि इसमें भी घरेलू नुस्खा कुछ ना कुछ होगा जो आप रात को घर में लगा के सो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने बटर लगा लिया, ये मत कीजिएगा। अगर देसी घी घर का बना हुआ है तो वो लगा सकते हैं, तो वही लगा सकते हैं। अदरवाइज एलोवेरा का आप जेल भी लगा सकते हैं, लेकिन आजकल बहुत अच्छी विद नियासिनामाइड, विद हाइड्रोइंस, विद लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल हैं चीज़ें। नियासिनामाइड हाइलुरोनिक एसिड के साथ, हाइड्रोइंस के साथ अवेलेबल है, और उनको बहुत आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि परफ्यूम बहुत अच्छी होती है, आप लगाते तो आपको बहुत खुशी होती है, एकदम सूद भी लगता है ना, बहुत सूदिंग आप लगता अपने है। आप को अच्छा एक फील गुड फैक्टर जो होता है वो निकल कर आता है। वेल, चलिए ये तो हमारे स्किन केयर रिजीम की बात हो गई। नाउ हेयर रिजीम इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो हेयर रिजीम के लिए हम क्या नुस्खे अपना सकते हैं? बालों को सबसे इम्पोर्टेंट है साफ़ रखना। वेरी इंपॉर्टेंट। तो साफ़ रखने के लिए आपको शैम्पू करना बहुत ज़रूरी है, और शैम्पू से घबराना नहीं है। अगर आपको लगता है तो बहुत लाइट वाला शैम्पू लीजिए, आपकी बालों के हिसाब से अलग अलग शैम्पू, हर कंपनी इतने तरह के शैम्पू बनाती है, वो इसीलिए कि हर एक की स्किन अलग है, तो ऐसे बाल भी अलग हैं। तो बाल बहुत ऑयली है तो उनके लिए अलग शैम्पू होगा, बाल बहुत रफ़ है तो उनके लिए अलग होगा, बाल बहुत ड्राई है तो उनके लिए अलग होगा। तो अपने बालों के अनुसार शैम्पू चूज़ कीजिए। और अगर आपके बहुत ऑयली बाल हैं तो आप उसको एक दिन छोड़ के अपना वॉश कर सकते हैं, नहीं तो 2 दिन के बाद वॉश कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में 1 दिन के बाद ज़रूरत पड़ी जाती है। तो शैम्पू ज़रूर कीजिए, और शैम्पू के बाद कंडीशनिंग ज़रूर कीजिए, कि जब हम शैम्पू करते हैं ना तो क्यूटिकल्स खुल जाते हैं, तो क्यूटिकल्स को बंद करके उनको सॉफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस वक्त आप कोई भी अच्छा कंडीशनर जो भी आपको सूट करे, मास्क, अगर बहुत ही क्रिंकी बाल हैं, बहुत ही रफ बाल हैं, तो कोई अच्छा सा मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई ना कोई कंडीशनर इस्तेमाल कीजिए, बाल धो के कंडीशनर इस्तेमाल करके। और फिर भी अगर आपको लगे ना कि अभी भी आपके बाल रफ हैं, तो लिव-ऑन कंडीशनर्स मिलते हैं, लिव-ऑन कई तरह के इवन कंडीशनर्स मिलते हैं, और मॉइस्चराइजिंग लोशंस मिलते हैं जो आप स्प्रे कर सकते हैं। तो वो लगा के अपने बालों को खूबसूरत कर लीजिए, और सेट करने के लिए थोड़ा सा जेल लगा लीजिए या मूज़ लगा लीजिए। गर्मियों में मूज़ ज़्यादा अच्छा रहता है, थोड़ा सा मूज़ लगा लीजिए और जैसे चाहे सेट कर लीजिए, एंड यू आर रेडी, यू आर ऑल सेट टू गो। ये तो बात हुई हमारे प्रोडक्ट्स की, लेकिन अगर घरेलू नुस्खे आई एम श्योर बालों के लिए भी होंगे, तो क्या है? बालों के लिए अगर आप चाहते हैं, जैसे बहुत मुश्किल काम होता है घरेलू नुस्खे का, आप कह सकते हैं रीठा ले लीजिए, आंवला ले लीजिए, शिकाकाई ले लीजिए। रीठा इसलिए लेना है कि दैट विल हेल्प यू टू क्लीन योर हेयर, बिकॉज दैट इज़ अ काइंड ऑफ शैम्पू। तो इन तीनों चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में लेके आप भिगो दीजिए, और भिगो के सुबह इसका पानी ले लीजिए, उससे आप अपने क्लीनिंग कर लीजिए तो वो क्लीन हो जाते हैं।
बट ये थोड़ा मुश्किल काम है, मुझे तो शैम्पू इज ईजियर। दैट्स द मच मोर इजियर वन। हाँ, बस अपने बालों को अच्छा करने के लिए मसाज करना बहुत ज़रूरी है। और गर्मियों में इतना ऑयल निकलता है तो ऑयल मत यूज़ कीजिएगा, कोई ना कोई अच्छा हेयर टॉनिक ले लीजिए, हेयर बूस्टर ले लीजिए, वो लगाइए, वाटर बेस्ड होते हैं, पूरे बालों में लगाइए, मसाज कीजिए, पर मसाज इज़ इम्पॉर्टेंट। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपको वाकई में टॉप टू टो वैसे अगर बिल्कुल परफेक्ट रहना है देन थोड़ी मेहनत तो ज़रूर लगेगी। हाँ, घर के नुस्खे हैं लेकिन त्वचा के लिए तो बेस्ट है, लेकिन बालों के लिए अगर थोड़ा आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ी दिक्कत है, कोताही है, देन डेफिनेटली द प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट व्हिच यू कैन डेफिनेटली वाउच फॉर। हाँ, जैसे हनी लगा सकते हैं मॉइस्चराइजिंग के लिए, लेकिन बहुत मुश्किल काम हो जाता है। मलाई या कुछ भी ऐसी चीज़ें पैक होते हैं, पर फिर भी मुझे लगता है कि बालों के लिए ज़रा आसान हो जाता है कि थोड़ा बाजार से बना बनाया। बाजार से बना बनाया चीज़ में जो आजकल की जेंजी के लिए तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उनके लिए तो वही बेस्ट रहेगा। वेल, तो ये रहे घरेलू नुस्खे जो रिजीम फॉर योर हेयर एंड योर स्किन जिसे आप अपना सकते हैं। ऐसे ही कई बेहतरीन टॉपिक्स के साथ मैं वापस लेकर आती रहूंगी कुछ ना कुछ नए एपिसोड में। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर बीइंग विद अस एंड आपके साथ रहना हमेशा हमें ना सिर्फ त्वचा के बारे में ब्यूटी के लिए पता चलता है, हमें उसकी जो इनहेरेंस है वो हमें पता चलती है। थैंक यू। थैंक यू। वेल, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए एपिसोड एक नए ताने बाने के साथ। दीजिए इजाजत, तब तक देखते रहिए TV9 डिजिटल।